गुरु प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की वाणी है, जिसमें आप कहते हैं कि गुरु प्रसाद आपन आप सुझै। भाई गुरु का प्रसाद जो है, जिस जीवात्मा को अपने आप सूझ जाता है, उसकी समझ आ जाती है, उस व्यक्ति की ही तिसकी जानो तृष्णा बुझै। उसी व्यक्ति की तृष्णा बुझती है, आसक्ति खत्म होती है। वरना हम सभी लोगों को, अनगिनत जीवात्माओं को गुरु ने नाम दिया हुआ है। या बहुत समय से हम लोग तरह तरह की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक जो तृष्णा है, आसक्ति है, इससे कभी छुटकारा मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये तृष्णा कभी बुझती ही नहीं है, यह आसक्ति कभी हमारे अंदर शांत होती ही नहीं है। अब कहते हैं कि यदि वक़्त के कोई गुरु हमें मिले और उनका प्रसाद हमें मिल जाए, भाई जैसे नाम का दान हमें मिला हुआ है, वो प्रसाद की हमें समझ आ जाए, हमें उसकी सोझी आ जाए कि ये प्रसाद है क्या। दरअसल हम लोगों के पास नाम तो है, हम में से अनगिनत जीवात्माएं उस नाम की कमाई भी करती हैं। ऐसा नहीं है कमाई नहीं करती, कमाई भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो आसक्ति है कम ही नहीं होती। आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं हमारे मन की शांत होती नहीं, इसीलिए तो हम दिन रात रोते बिलखते फिरते हैं। अब यहाँ पर जो पांचवी पातशाही हमें समझा रहे हैं कि वाकई में इस प्रसाद की समझ हमें क्यों नहीं आती। नाम के साथ जैसे जैसे हम जुड़ते हैं, हमारे अंदर इन आसक्तियों की तृष्णा शांत हो जाती है, और हो जानी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो अभी तक हमें गुरु का प्रसाद पूरी तरह से मिला नहीं है। इसका मतलब नाम तो दे दिया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। हमारी आस्था और विश्वास देखकर, हमारी इच्छा देखकर उन्होंने हमें नाम दान तो दे दिया, लेकिन हमने ही अभी तक उस नाम को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया, उस नाम के साथ अपनी लिव नहीं जोड़ी। नहीं तो जैसे कह रहे हैं गुरु घर, ऐसे ही काम हो गया होता हमारा कि गुरु प्रसाद आपन आप सुझे, अपने आप ही स्वतः ही हमारे अंदर से तिसकी जानो तृष्णा बुझे। हर तरह की आसक्ति कि मैं ये मकान बना लूं, ये दुकान बना लूं, हम बीमार हैं उसके बाद भी लोगों से ईर्ष्या है, लोगों के साथ हमारा वैर है, मन की आसक्तियां कम नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब अभी प्रसाद नहीं मिला है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु का प्रसाद ग्रहण करें। साध संगत हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। कहते हैं साध संगत हर हर जस कहत। जैसे साध संगत, साधु की संगति द्वारा जो हमें बताया जाता है और हम उस पर जो अमल करते हैं, हमारे सब रोग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। सारे समस्त रोग हमारे शरीर में, अगर हम स्वस्थ हैं तो अभी क्या है कि हम अपने बुजुर्गों की कद्र नहीं करते। हम सोचते हैं इसी तरह हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब हमारा ये शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, और रोगग्रस्त जब हो जाता है तब हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साधु की संगति में जो जीव साधु की संगति करता रहता है, वो क्या करता है, वो हरि का गान गाता रहता है। साध संगत हर हर जस कहत, मतलब साध संगत में उस हरि की कीर्तन करते रहते हैं, उनका ज्ञान जो है उसका बखान करते रहते हैं, और अपने अंतर में भी उस ज्ञान को, उस सेवा को उतारते हैं। सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। फिर हमारे जो शरीर के रोग हैं, चाहे शरीर के हों, चाहे मानसिक के हों, कहीं आत्मिक हों, इन सभी रोगों से
हमारा छुटकारा हो जाता है। गुरु साहब आगे कहते हैं, अन्य दिन कीर्तन केवल वख्यान, गृहस्थ मह सोई निर्वाण। कहते हैं जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अन्य दिन कीर्तन करे वखान, जो दिन रात हरि का कीर्तन कर रहा है, गुरु नाम को जप रहा है, समझो ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, वो ग्रस्त जीवन में, इसी ग्रस्त जीवन में अपने घर परिवार के साथ रहता हुआ भी ये माया के प्रभाव से बचा रहता है। उसे सोई निर्वाण, निर्वाण मतलब उसे वो निर्माण पद की प्राप्ति हो जाती है, वो शांति और सुख प्राप्त हो जाता है। देखो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने एक जगह और भी कहा है, संतो राम नाम निस्तरिये। राम नाम यानी गुरु नाम को लगातार जपते रहिए। उठत बैठत हर हर ध्याये, अन्य दिन सुकृत करिए। हमें चलते फिरते उठते बैठते हमेशा हर वक्त उस परमात्मा के शुक्र अदा करता रहना चाहिए कि ऐ दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे ये सब कुछ दिया। संत कमारग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संत का मार्ग, वो गुरु का जो मार्ग है, जो नाम का उन्होंने ध्यान दिया, उस पर चलना, उस पर चलना बड़े ऊंचे भाग्य की बात है। संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी, यही धर्म है, यही पौड़ी है। इसे कोई बड़भागी, बड़भागी हम लोग सोचते हैं रुपए पैसे इकट्ठे, वो बड़भागी नहीं, वो बड़भागी जिसके हृदय में सिर्फ गुरु समाया हुआ है, गुरु का नाम समाया हुआ है, जो उठते बैठते नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कोट जन्म के किल विख नासै, हर चरणी चित लाए। उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाते हैं, जो अपने चित्त को गुरु के साथ जोड़ लेता है। गुरु साहब आगे कहते हैं, एक ऊपर जिस जन की आशा, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिनकी कटिए जम की फांसा। हम देखो, हमें एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ता है। जम के दूत हमें एक दिन यहां से ले जाते हैं और हमें उनके साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि एक बार जो अपने सदगुरु के नाम पर विश्वास कर लेता है, दिन रात नाम के साथ जपा रहता है, वो तो यम का फंदा भी काट देता है या कट जाता है। कैसे? कहते हैं यम के दूत के हाथों से हमारी खुआरी नहीं होती। जब हमें मृत्यु का ग्रास बनना होता है तो हमें अनगिनत रोग घेरते हैं। उस समय हम चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। गुरु नाम पर विश्वास जो है वो भी हमारा उस समय डोल जाता है कि हमने इतनी भक्ति की, आराधना की और हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन नहीं, जो सच्ची भक्ति करते हैं, जो गुरु के नाम को सच्ची तौर पर अपना लेते हैं, उनका ये यम कुछ नहीं कर पाते। रोग लगते हैं ऐसा नहीं है रोग नहीं लगते, भाई कर्म है तो रोग लगेंगे, और रोग लगते हैं, लेकिन उनको सहने की शक्ति भी सतगुरु ही प्रदान करते हैं, परमात्मा ही प्रदान करता है और दूसरा कोई नहीं। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, ये बहुत सुनने की योग्य बात है जो कही है हमारी सतगुरु ने, पांचवी पातशाही ने। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागे दुख। भाई जिस मन को पार ब्रह्म की यानी कि नाम की भूख है, उसको कोई भी दुख नहीं लगता, कोई भी दुख नहीं सताता। अब समझो, पार ब्रह्म की भूख हम में से कितने लोगों को है, नाम की भूख कितने लोगों को है। कितने लोग गुरु के भाड़े में रहते हैं। खुद को लो, अपने आप को कसौटी पर तौलो, हो सके तो खरा उतरने की कोशिश करो। भाई दिन यूं ही जाया करोगे तो दिन पहले सप्ताहों में बदलेंगे, सप्ताह का अभ्यास महीनों में बदल जाएगा, महीना करते करते साल आ जाएगा, साल फिर सालों में बदल जाएंगे, और एक दिन हमारे सामने यम के दूत खड़े होंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो भूख पैदा करो, हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए यदि गुरु नाम के सिमरन की,
तो इस सारे जंजालों से मुक्ति ना मिल जाए। देखो एक जगह कहा है गुरु अमरदास जी महाराज ने, गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन्हि पाई, ए मनुआ सुन्न समाध लगाए ज्योति ज्योत मिलाई। बताइए, सारा कुछ तो कह दिया उन्होंने कि गुरुमुख आप पछाणे, जो जीवात्मा गुरु की बात को पहचान लेती है, समझ लेती है, वही तो अपने आप को पहचान लेती है। वही उसी जीवात्मा की आत्मा राम नाम लिवलाई या गुरु नाम के साथ अपनी लिव जोड़ लेती है। और जिन अंतर शब्द आप पछाड़ा, वही नाम फिर अपने अंदर जाके पहचानता है। गत मित तिन ही पाई, उन्हीं को यहाँ गति मिलती है, उन्हीं की मति सही ढंग से काम करती है और तिनको ही वो परम पद प्राप्त होता है, जिसे यहां पर कहा है, ग्रसत मैं सोई निर्वाण, अनदिन कीर्तन करे वखान, ग्रसत मैं सोई निर्वाण। इस घर परिवार में रहते हुए वो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या करता है, ए मनुआ सुन्न समाध लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। मन जो है वो सुन्न समाधि में उतर जाता है, फिर उसे दुनिया की कोई भी समझ या सोझी, कोई आसक्ति नहीं छूती। उस ज्योति में, ज्योत के अंदर अपनी ज्योत समा जाती है। इस तरह से ये बात गुरु अमरदास जी ने कही और इसी बात को पांचवी पातशाही ने अपनी अंतिम कड़ी की लाइन में बखान की है। वो कहते हैं, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, अगर हमारे मन में उस पार ब्रह्म की, परमात्मा की भूख हो जाए तो नानक तिस ना लागे दुख, फिर हमें किसी तरह का दुख नहीं होगा, फिर हम हमेशा सुखी रहेंगे। देखो ये सत्संग 4-5 लाइनों का है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ कहा है गुरु साहिब ने। कहते हैं गुरु का प्रसाद जो है, जब हम पूरी तरह, पूरी आस्था और विश्वास से, भक्ति और नम्रता के साथ अपना लेते हैं तो हमारी समस्त तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। जब हम साधु संतों महात्माओं की, अपने गुरुओं की बताए गए विधि विधान से उस नाम की कमाई करते हैं तो हमारे जो समस्त रोग हैं, समस्त पाप हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जब हम चलते फिरते, उठते बैठते इसी हरि कीर्तन का बखान करते हैं तो हमें इसी गृहस्थ जीवन में वो निर्वाण पद प्राप्त होता है, जिसके लिए लोग जंगलों पहाड़ों में और पता नहीं कितनी कितनी भक्तियां करते हैं। अब कहते हैं कि जो इस तरह से गुरु भक्ति करता है, नाम भक्ति करता है, उसका जंब के दूत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें हमसे दूर रहना ही पड़ता है। ये गुरु का प्रताप है, परमात्मा की शक्ति है जो इस नाम में समाहित है। और कहते हैं जिस व्यक्ति को इस पार ब्रह्म की जिस मन भूख, ये नाम